श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरविहारी। रजत शेप महुभास जिमि जथा भानुकर बारी। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकई कोटारी। यही विधि जगहरी आश्रित रहई यद्यपि असत्य देत दुख हई। जौ सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमानि निगम यस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु वास यशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जहीं मिगा वहीं वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतरयामी। विवसहु जासु नाम नर कहहि जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि भव बारिधि गोपद इवतरहि। राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रमयति अभिहित तव बानी। अस संशयान तउर माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना मिट गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण संभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरि पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसौ हरेऊ राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। नाथ कृपायब गयऊ विषादा सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरि जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मो पर प्रसन्न प्रभु हो।
राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरेउ नर तन कहि हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हियर से कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार, जहि विधि भाय आगे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ मां सादर सुनहूँ। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। राम यतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। तस्मै सुमुखि सुनावऊँ तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जयरु विजय जान सब कोऊ। विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइतई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। मुकुतन भय हते भगवाना,
तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरु शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल करि टारउता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब जहि जानेउ मरम, तब श्राप कोप करि दीन। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। एक जन्म कर कारण येहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन यति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डराना, कामहि बोलि कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हरषि जलचर केतु। सुना सिर मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकई सबहि डराही। सुख हाड़ लय भाग सठ, श्वान निरखि मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति हीन लाज। तहि आश्रम ही मदन जब गयबु,
निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल यशम शर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन मैन। गहसि जाई मुनि चरण तब, कहि सुठियारत बैन। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसि हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मोर चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरसि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिन न कीन्हि मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजि शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान शिव कहते हैं कि यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। हे पार्वती, जिनकी कृपा से सारे भ्रम मिट जाते हैं,
वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने बताया है कि जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह और जीभ के सभी रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है, बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना आँख के देखता है, बिना नाक के सभी गंध को ग्रहण करता है, उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और ज्ञानी इस प्रकार वर्णन करते हैं और ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम हैं। जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं। माता पार्वती का सारा संदेह मिट गया। भगवान राम के प्रति आस्था बढ़ गई। अब माता पूछ रही हैं कि उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण से धारण किया। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाया था। वही राम कथा मैं अपने मति के अनुसार कहूँगा, सादर पूर्वक सुनो। भगवान का अवतार किसी एक कारण से नहीं होता, उसके अनेक कारण होते हैं। राम बुद्धि मन वाणी से परे हैं, ऐसा मेरा मत है। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तब कृपा निधान दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे राक्षसों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। उसी भगवान के अवतार का यश गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे। शनकादि ऋषियों से श्राप पाकर दोनों भाई जय और विजय राक्षसों का तामसी शरीर पाया। एक हिरण्यकश्यप बना और दूसरा हिरण्याक्ष। इनमें से हिरण्याक्ष का श्री हरि ने बाराह का शरीर धारण करके मारा और हिरण्याकश्यप को नरसिंह का शरीर धारण करके मारा। भगवान श्री हरि के हाथों से मरे फिर भी मुक्त नहीं हुए, इसलिए कि 3 जन्म राक्षस होने का श्राप मिला था। वही अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। एक बार इन दोनों को मारने के लिए शरीर धारण किए। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, उसके लिए भी भगवान को धरती पर आना पड़ा। माता पार्वती चकित होकर बोली कि नारद जी तो श्री हरि के परम भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, तो वे क्यों श्राप दिए? भगवान शिव बोले, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जैसा जिसको करते हैं, वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। हिमालय पर्वत की एक पवित्र गुफा थी। समीप में गंगा जी बह रही थीं। अच्छा और पवित्र आश्रम देखकर नारद जी को बड़ा अच्छा लगा और वे उसी गुफा में हरि नाम का स्मरण करते हुए समाधि लगा ली। अब देवराज इंद्र उनकी तपस्या देखकर डर गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर नारद जी के पास भेजा उनकी तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव नारद जी के पास जाकर अपनी सारी विद्या और कला एवं प्रभाव फैलाए, किंतु नारद जी को कोई असर नहीं हुआ। जिसके रखवाले भगवान हों, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कामदेव डरकर नारद जी के चरणों में गिर गए। कामदेव देवराज इंद्र की सभा में जाकर सारी बात बताई। सभी देवता नारद जी की प्रशंसा करने लगे। अब नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि मैं कामदेव को जीत लिया।
और वे शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी के पास जाकर कामदेव की बात बताई। भगवान शंकर बोले, मुझे तो बता दिए ठीक है, लेकिन कभी भी श्री हरि विष्णु जी को यह चरित्र मत बताना। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी नारद जी विष्णु लोक पहुंच गए। भगवान की लीला बड़ी बलवान है। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। नारद जी भगवान श्री हरि को अभिमान सहित कामदेव की सारी बात बताई। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। बस आज की कथा का यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।